अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामवृक्ष यादव जी हैं और इनका आरोप है कुछ इनके पार्टी के साथ साथ और कुछ अन्य पार्टी के लोग इनके ऊपर जान मारने की साजिश कर रहे हैं। क्या नेताजी इसमें क्या सच्चाई है? जो आप सुने हैं अब तक वही सच्चाई है और मैं इसी सब मसले को लेकर के अपने राष्ट्रीय नेताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला और आज मैं जिनसे काफ़ी उम्मीद है, जिनकी जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्था, सुरक्षा की जिनकी जिम्मेदारी है, अपने कप्तान साहब से भी मैंने मिला है और पूरी बात बताया है। उन्होंने भरोसा दिया है कि आपकी बात गंभीरता से जांच की जाएगी और जो भी उचित हो कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है जिस तरह से इससे पहले भी आप कई वर्ष तक जेल रहे हैं, यही साजिश रहा, फिर आपके साथ फिर ऐसे साजिश हो रही है? मैं साजिश का शिकार भैया पहले भी हो गया था और आज भी वो साजिश चल रही है। मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ, माननीय न्यायालय का शुक्रगुजार हूँ। ईश्वर की कृपा है, नहीं तो मैंने देखा है कि साल 2 साल में अच्छे अच्छे धनबली, बाहुबली टूट जाते हैं और सब आप सबकी कृपा रही, ईश्वर की कृपा रही कि मैं आपके बीच में हूँ। और जब से आया हूँ तब से मैं जनता के बीच में ही काम कर रहा हूँ, जनता के सुख दुख में उनके हक का अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो कहीं न कहीं और जब से आया हूँ तब से मैं दौड़ा ही नहीं हूँ, पूरे जनपद के सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी नेताओं को मैंने दौड़ा दिया है। मैं स्वयं ही नहीं दौड़ा हूँ, सबको दौड़ा दिया हूँ और सब लोग दौड़े हैं। उसी का हश्र रहा कि आज समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ काफ़ी अरसे के बाद बड़े मेहनत से हम लोगों ने कुर्बानी दे करके, हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जिताने का काम किया। कहीं न कहीं यहाँ भी साजिश है। हर जगह हम लोग मुँह तोड़ जवाब देते हैं, हर जगह जवाब देते हैं, हर जगह पहुँचते हैं और विरोधी के कंधे पर बंदूक रख करके कुछ धनपशु जो पार्टी में आकर के पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, नापाक इरादा रखते हैं। पहले भी किए लोग, आज भी साजिश कर रहे हैं। इस सब की मिलीजुली साजिश है जो इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने की बात जो मेरे सूत्रों के हवाले से आई है, ये हल्की बात नहीं है। इसमें जब तक बड़े बड़े लोग लगेंगे नहीं, मेरा विरोधी, जिसको लोग विरोधी कहते हैं, मैं इसको तो अपना विरोधी नहीं मानता, अपना पटीदार मानता हूँ, लेकिन उसको भगवान उसको सद्बुद्धि दे और उसकी औकात नहीं है जो इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर दे, जो बात सामने आ रही है। इसमें निश्चित तौर पर कुछ लोग बड़े लोग शामिल हैं और मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। क्या लगता है कि रामवृक्ष यादव जी को मारने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है? निश्चित तौर पर जो सूचना मिली है, 1 करोड़ रुपए की सुपारी बदमाशों को दी जा रही है और समय रहते मुझे सूचना मिली, अगर मैं उचित समझा कि मैं सबको ये जानकारी दूं, कार्रवाई हो, ऐसे मंसूबा पालने वाले लोग का मंसूबा ध्वस्त हो, निश्चित तौर पर समय आने पर सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है वो कौन सा आपका पटीदार है जो आपका विपक्षी है? जो कोई पटीदार नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है। मेरे ये उस घटना से जो घटना घटी है, आपको मैं पुनः अतीत में ले जाना चाहता हूँ कि मैं जब घटना घटी, इत्मीनान से सुनिएगा, जब ये घटना घटी तब मैं जिलाध्यक्ष नहीं था और घटना के बाद मेरा ट्रीटमेंट लखनऊ में चल रहा था। वहाँ मैंने ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद नेताजी ने मुझे अध्यक्ष बनाया। मैं जिले में आकर के काम करना चालू किया और जब काम करना चालू किया तो जो सत्ता को धोखा दे करके, सत्ता के लोगों के पीठ में छुरा भोंक करके, हमारे नेता के पीठ में छुरा भोंक करके पार्टी बदलने का काम किए थे लोग,
उनके दिल पर सांप रेंगने लगा और तमाम लोग मिलकर के इस तरह से साजिश किए और साजिश का ही शिकार मैं बना। और नहीं तो जिसको मेरा विरोधी कहते हैं उसकी कोई औकात नहीं थी, खलीलाबाद आने तक का किराया नहीं था और उसको लोग लड़ाने का काम किए, धन संग्रह करने का काम कौन कौन लोग किए, सब लोग, पूरी जनता जानती है, पूरा जनपद जानता है कौन कौन लोग उसको पैसा मुहैया कराए। मेरा आप भी जानते होंगे, इस तरह के लोग अब भी इस साजिश में शामिल हैं। कुछ न्यूज़ें में भी चल रहा कि डॉक्टर संजय निषाद इस साजिश में है, देखिए मंत्री जो हैं। इस पूर्वांचल में कई जगह घटनाओं में आदरणीय संजय निषाद जो मंत्री हैं उनका नाम कहीं न कहीं आ रहा है और हम लोगों ने उनका पिछले लोकसभा के चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दिया है, संघर्ष किया है। उनकी ओछी हरकत पर हम लोगों ने करारा प्रहार करके जनता के साथ ईमानदारी से खड़ा रह करके उनकी मदद किया है। इसलिए उनकी भी साजिश हो सकती है। ये मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे लोगों की साजिश हो सकती है हम लोगों को रास्ते से हटाने के लिए। क्या लगता है कि रामवृक्ष यादव की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से बढ़ाई जाए? देखिए, मेरी सुरक्षा जो दुनिया की सुरक्षा करता है वो करेगा। मैं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, अपने नेता हैं, सबके संज्ञान में मैं ला दिया। आज पूरे जनपद के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के सब लोगों ने ज्ञापन दिया है, एक प्रार्थना पत्र दिया है और निश्चित तौर पर संतोषजनक परिणाम आएगा इसका। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई इस मामले को लेकर? जी, निश्चित तौर पर हुई। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा जिस तरह से आपके बारे में, आप अपने बारे में कुछ मत बताइए, मुझे सब पता है, अतीत का भी पता है, वर्तमान का भी पता है। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उस काम की गति को धीमा मत पड़ने देना और मैं आपके साथ हूँ। कोई साजिश करने वाला उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या रामवृक्ष यादव जी के आने से समाजवादी पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है संत कबीरनगर में? अब ये सवाल तो मुझसे न पूछें, आप जनता से पूछें कि रामवृक्ष यादव के रहने से या आने से या न रहने से समाजवादी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, ये तो अन्य लोग बता सकते हैं। इनके कई कार्यकर्ता हैं जो इनके आवास पर पहुंचे हैं और इनसे मिल रहे हैं, इनका हाल चाल ले रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। थोड़ा खड़ा हो जाइए। क्या लगता है कि रामवृक्ष यादव के जुड़ने से जब से संत कबीरनगर में आया है समाजवादी पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से नैया डूब रही थी? 1999 में हमारे यहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद जीत के गए थे लोकसभा में। उसके बाद से लगातार 2005 में जब से नेताजी आदरणीय रामवृक्ष यादव जी जेल में गए, 2009 में चुनाव हुआ, 2014 में चुनाव हुआ, 2019 में चुनाव हुआ, तीनों चारों बार हम लोग बुरी तरह से चुनाव हारे। पूरे लोकसभा में 2.5 लाख वोट से समाजवादी पार्टी हार जाती थी। आदरणीय रामवृक्ष यादव जी जब जेल से छूट कर आए 2014 से ठीक 1 साल पहले, 2024 से ठीक 1 साल पहले 2023 में छूट कर आए और संत कबीरनगर जनपद के लोकसभा क्षेत्र के जो 5 विधानसभा क्षेत्र है, एक एक वार्ड, एक एक बूथ, एक एक सेक्टर, एक एक विधानसभा में जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया। जो वर्षों से जो मुरझाई बड़े हुए पौधे थे उनको सींचकर उनको जो हरा भरा करने का काम किया, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह और जोश पैदा करने का काम किया। उसी की देन थी कि आदरणीय पप्पू निषाद जी संत कबीरनगर से जीतकर भारत की सबसे बड़ी सदन में गए। निश्चित तौर से पे आदरणीय रामवृक्ष यादव जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है समाजवादी पार्टी को संत कबीरनगर में जिताने पे। क्या लगता है जिस तरह से समाजवादी पार्टी से लोकसभा का टिकट रामवृक्ष यादव जी मांग रहे थे, अगर टिकट उनको दिया जाता तो किस प्रकार से निर्णय निकलता? अब यही रहता कि पप्पू निषाद जी 90,000 से जीते हैं, अगर रामवृक्ष यादव जी चुनाव लड़ते तो 1.5 लाख वोट से जीतते। भविष्य में क्या कहेंगे? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से क्या निवेदन करेंगे कि जब से रामवृक्ष जी आए हैं तो इनको भी कोई मौका मिलना चाहिए? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं।
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारी चीज़ें पता है। रामवृक्ष यादव जी जब से आए हैं तब से संत कबीर नगर की जो यहाँ की कार्यकर्ता थे, जो यहाँ के लोग थे, निराश और हताश हो गए थे, उनके अंदर जो ऊर्जा पैदा करने का काम किए हैं आदरणीय रामवृक्ष यादव जी ने किया है। इस बात की पूरी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी को जानकारी है। रामवृक्ष यादव जी के आवास पर हम हैं खलीलाबाद में, और यहाँ पर तमाम उनके कार्यकर्ता, शुभचिंतक और उनके चाहने वाले सुबह से ही इनके आवास पे पहुँच रहे हैं, इनका हाल चाल ले रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर क्या कुछ होता है आगे खबर दिखाएंगे। आप बने रहिएगा पूर्वांचल न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।